हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो अकाउंटिंग में बैलेंस शीट हमको चेक करना हो तो बैलेंस शीट क्या होता है, ये कैसा हमको स्टेटमेंट चेक कराता है। तो आज हम यही जानेंगे बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पर द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट समरी द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। कि हमको अगर जो बैलेंस शीट क्या करना हो, चेक करना हो, तो बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक समरी होता है किसका, तो जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में किसका किसका, एसेट्स का और लायबिलिटी। कि एसेट्स हमारा क्या है और लायबिलिटी क्या है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे बिजनेस में कर्ज ज्यादा बढ़ गया हो और एसेट्स कम हो गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसेट्स हमारा क्या हो गया हो, ज्यादा हो गया और लायबिलिटी कम हो गया हो। तो ध्यान रहे, एसेट्स बढ़ेगा, लायबिलिटी कम होगा तो आपका प्रॉफिट है चलेगा, लेकिन एसेट्स कम होगा और लायबिलिटी बढ़ेगा तो वहां पे आपका क्या होगा, लॉस। जैसे एक उदाहरण समझिए कि आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, हमने लगा दिया कितना, एक। तो एक प्रकार से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या होगा, लायबिलिटीज ही तो होगा ना। जो जब कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो वो कैपिटल हमारे बिजनेस के ऊपर क्या रहता है, एक लायबिलिटी रहता है, कर्ज रहता है कि बिजनेस क्या करेगा, उस पैसे को अपने मालिक को वापस करेगा। एक प्रकार का वो क्या है, लायबिलिटीज है। और इस लायबिलिटीज का हमने क्या किया, अपने बिजनेस में कितना एसेट्स लगाया। अब सपोज करिए आपने जो एसेट्स खरीदा या लगाया, जितना आपने टोटली कमाया, एसेट्स आपका टोटल कितना बन चुका है, कितना बन चुका टोटल 2000, और आपने लगाया कितना का, 1 तो अभी आपका लायबिलिटी ज्यादा है कि एसेट्स ज्यादा है। तो जब अगर जो ये कर्ज वो उतारेगा अभी, तो भी इसके पास कितना बचेगा, 1000। तो ये 1000 प्रॉफिट में है कि लॉस में, प्रॉफिट में है ना। लेकिन अगर इसने क्या किया, 1000 रुपया लगाया और कर्ज बचा इसके कितना, यानी कि जो हम बैलेंस शीट चेक करेंगे हमारा क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा और किसका किसका वो समरी बताएगा, एसेट्स का और लायबिलिटी का। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। कि आप क्या कर पाएंगे अपने बिजनेस में बैलेंस शीट के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपका एसेट्स से ओवर क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गया। कि अगर जो आपके एसेट्स से ओवर यानी कि ज्यादा लायबिलिटीज होता है तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, लॉस करेगा। और फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे द बैलेंस शीट प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन असेसिंग। यानी कि जो हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट होता है ना, एक इंफॉर्मेशन देता है हमारे बिजनेस में कि आप अपने बिजनेस को क्या करिए, एक्सेस करिए। एक सहायता देता है कि अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो आप उसको क्या करिए, एक्सेस करके अपने कंपनी को क्या करिए, आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। फिर जैसे यहाँ पे आगे कह रहा है एक कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। कि आपका बिजनेस क्या हो, जो लंबे समय तक एक फाइनेंशियल पोजीशन पे बनी रहे और आसानी से अगले समय तक क्या होती रहे, चलती रहे। ये अगर जो आपको सारा एक्सेस करना है तो किसके माध्यम से करेंगे एक्सेस, बैलेंस शीट। फिर आकर है एक कंपनी, यानी कि अगर जो आप अपने कंपनी में डे टू डे यानी कि जितना प्रतिदिन वर्किंग हो रहा है ना, ये सारा अगर जो कैपिटल का बैलेंस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या मेंटेन करके रखना होगा, बैलेंस। यहाँ पे कह रहा है डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये कैपिटल को क्या करेगा, जो कैपिटल हमारा बिजनेस में पैसा लगा है वही हमारा क्या होता है, कैपिटल। और उस कैपिटल को डे टू डे यानी कि मेंटेन करके रखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा बिजनेस में ज्यादा लगे और हमारे ट्रांजेक्शन में दिखा कम रहा। ये मेंटेन करके रखना हो, मैनेज करके रखना हो तो हम किससे करेंगे, बैलेंस शीट से। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो हमारा क्या होता है, जितना ऑल रेवेन्यू यानी जितना हम कमाते हैं, और एंड कह रहा है क्या, जितना एक्सपेंस करते हैं, ये सभी अकाउंट होते हैं किसके बराबर, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। कि अगर जो आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जो आपका एक्सपेंस ज्यादा होगा तो फिर आपका क्या होगा, लॉस होगा। और आगे यहाँ पे अकाउंट्स विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कि यानी कि जो आपने एक्सपेंस किया, जो आपने रेवेन्यू कमाया, ये अगले साल के लिए कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं बनेगा। क्या होगा ये, अगले साल के नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपका कोई ये बैलेंस बनने वाला नहीं।
ये सिर्फ आप क्या कर पाएंगे, जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, सिर्फ आप इसी में ट्रेस कर पाएंगे कि आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका पोजीशन प्रॉफिट में है कि लॉस। ये सारा कौन इंफॉर्मेशन करेगा, बैलेंस। और आकर टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूड इन ए बैलेंस शीट, कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है ना, वो इंक्लूड होता है किसका किसका, एसेट्स और लायबिलिटीज। अब जैसे आगे जानते हैं, आप दे रहा है एसेट्स आर डिफाइंड एज एनी आइटम्स ऑफ इकोनॉमी वैल्यू ऑन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी कि जो आपके बिजनेस में जितने भी इकोनॉमिक्स, जितने भी आपने एंट्री किया होगा, उन सभी को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, एक अलग एसेट्स के रूप में दिखाएगा। एसेट क्या कर रहा है कि जितने भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे, उन सबको क्या करेगा, इंक्लूड करके आपको एक इंफॉर्मेशन दिखाएगा। यानी कि बस ये समझिए कि जो आपका बैलेंस शीट होता है, ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का आपके ऊपर कितना लायबिलिटी है, आपके बिजनेस में कितना एसेट्स है, ये टोटली क्या करेगा, डेबिट क्रेडिट के माध्यम से आपके बिजनेस में दिखाई देगा। वही एक हमारा क्या कहलाता है, एक स्टेटमेंट, यानी कि एक समरी कहलाता है। अब जैसे आगे देखें तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे दे रहा आर कैश, यानी कि चाहे कैश हो, कैश आपका एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट। और उसके बाद कह रहा है क्या, रिसीवल, रिसेबल किस में चला जाएगा, रिसेबल का अकाउंट हाँ नॉमिनल में जाएगा। एक्सपेंस और उसमें क्या आएगा, और यानी कि इनकम आएगा, उसमें क्या चला जाएगा, रिसेबल। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री पढ़े आप लोग ना, इन्वेंट्री पहली बार सुन रहे हो। इन्वेंट्री क्या होता है कि जब अपने बिजनेस में जाते हैं ना, अगर जो कोई एक गुड्स है और इस गुड्स से रिलेटेड कोई डेटा होगा ना, आप लोग टर्म में, अकाउंटिंग टर्म में गुड्स पढ़े हैं ना, गुड्स क्या होता है, जब कोई बिजनेस का मालिक किसी वस्तु का व्यापार करता है, तो वह उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। और उसी गुड्स का सारा इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसका क्वांटिटी, उसका रेट क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। और आगे कह रहा है यहाँ पर क्या, ऑफिस, इन्वेंट्री नहीं समझ आ रहा है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा, जो हमने गुड्स खरीदा है उसका नाम है, यानी कि एक गुड्स से रिलेटेड उसका सभी इंफॉर्मेशन आपका क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। यानी कि चाहे आपका कोई इन्वेंट्री हो, चाहे आपने कोई पैसा रिसीव करने वाले हो, चाहे कैश कोई जाने वाला, चाहे एक्सपेंस होने वाला है, ये सारा इंफॉर्मेशन, यानी कि एक एग्जांपल दे रहा है, ये सारा किसमें शो करेगा, बैलेंस शीट में। और कह रहे हैं यहाँ पे क्या, एसेट्स आर इक्वल टू द सम्स ऑफ लायबिलिटी, कि जो अब हम सम निकालेंगे ना, जोड़ेंगे, तो लायबिलिटी और एसेट्स दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि एसेट्स की तरफ का और लायबिलिटीज की तरफ का दोनों हमारा बैलेंस क्या आना चाहिए, इक्वल टू आना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन जो क्या हो, लंबे समय तक के लिए बिजनेस में वर्क करे, जो शॉर्ट समय के लिए, कम समय के लिए, वो क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स में देखिए इसमें क्या क्या दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवल एंड अदर लिक्विड आइटम। जैसे कैश इन हैंड, तो कैश में यदि आपके कोई पैसा है, कोई बैलेंस है, तो क्या उसका कोई लिमिटेशन है, कब तक रहेगा और कब खत्म हो जाएगा। हो सकता है आज आपके पास कुछ ज्यादा पैसा है, आपने अपने बिजनेस से पैसा लगाया, कुछ गुड्स खरीद लिए, वो पैसा आपके बिजनेस से क्या हो गया, खत्म हो गया। प्लस आपने क्या किया कि अपने बैंक से ही कहीं लेन देन कर लिए, बैंक में अगर जो लेन देन करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, या तो पैसा क्या होगा, कम होगा। यही होगा ना, वो एक साल तक फिक्स रहने वाला है कि नहीं, अगर जो 10 रुपया 10 रुपया रहेगा, ऐसा वो फिक्स रहने वाला है। यानी कि जो एक साल से अधिक होगा, 1 ईयर से, वही हमारा क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा। तो कैश तो हमेशा चेंज हो सकता है ना, बैंक का बैलेंस भी क्या हो सकता है, हमेशा चेंज। और आगे कह रहा है बिल रिसेबल, बिल रिसेबल क्या होगा, किसी से पैसा क्या करना हो, रिसीव करना हो। अब अगर जो किसी से पैसा हमको रिसीव करना है, और एक दिन उससे पैसा रिसीव कर लेंगे, सपोज करिए कि हमने आज उसको बेचा, और इसी मंथ में वो किसी दिन पैसा ला करके वापस कर दिए, तो शॉर्ट समय के लिए हुआ ना, तो क्या वो फिक्स एसेट्स होगा, करंट एसेट्स होगा, करंट एसेट। और आ करा कि आपका क्या होगा, अदर कोई लिक्विड आइटम होगा। लिक्विड आइटम जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, क्या हो सकता है, कैश इन हैंड, कैश एंड एट
बैंक एंड सन्ड्री डेप्टर्स। तो डेप्टर्स आप लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है डेप्टर्स? कस्टमर होता है। अब हो सकता है कस्टमर आ जाए आपके यहाँ सामान खरीदने के लिए, उसको अच्छा लगा तो अगले दिन आया, नहीं तो वो आया ही नहीं। वो एक प्रकार से क्या है, लिक्विड है, लिक्विड एसेट। यानी कि हो सकता है आज रहेगा, कल दूसरी तरफ वो चला जाएगा। आ रहा समझ में ना? अब सपोज करिए जब लिक्विड हम कहीं रखते हैं तो जिधर अपना आयतन पाता उधर क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। यही होता है ना। अगर जो हमारा बिजनेस है और अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं, आज कस्टमर आया हमारे पास खरीदने के लिए, आ रहा समझे ना? अगले दिन कोई दूसरा बिजनेस वाला है और हमसे सस्ता और जब वो सामान है तो उधर ही चला जाएगा। आ रहा समझे ना? तो कस्टमर भी एक प्रकार का हमारा क्या होगा, लिक्विड एसेट्स होगा। यानी कि जो हर समय क्या होता रहेगा कि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगा वैसे अपने अनुसार वो पोजीशन वो क्या करता है, कन्वर्ट करता रहेगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, लिक्विड एसेट्स। और उसके बाद से इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप लोग पढ़े हैं ना? इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा को क्या करना, किसी अपने बिजनेस के ऊपर हम क्या करें, इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, फिर वेस्टिंग एसेट्स, यानी कि एक प्रकार का देखिए सारा क्या बता रहा है, एसेट्स बता रहा है। यानी कि वेस्टिंग एसेट्स कि जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है मिनट्स एंड, यानी कि जो भी आपके बिजनेस में एसेट्स आए जो लंबे समय तक के लिए ना हो, कुछ ही समय वो क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए। कुछ समय में वेस्ट होने का मतलब क्या, एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। एक तरफ से आया, हमने उसको क्या किया, यूज किया, दूसरी तरफ से वो क्या हो गया, खत्म। और जो अगले टाइम अगर जो इलेक्ट्रिसिटी न आए, क्या हम उसको यूज कर पाएंगे? एक प्रकार से हमने क्या किया, एसेट्स को लिया तो अगली तरफ से वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वैसे हमारा एसेट्स क्या कहलाएगा, वेस्टिंग एसेट्स। और एक चीज ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से एसेट्स क्यों होगा, क्योंकि अगर जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजनेस को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी भी मदद करता है। आप लोग यही पढ़े हैं ना कि जब कोई भी वस्तु हो बिजनेस को क्या करे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चलाने में मदद करे, वही हमारा क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर जो देखा जाए तो एक प्रकार से वो क्या है, एसेट्स है। और वो किस एसेट्स में जाएगा, वेस्टिंग। यानी कि जब तक वो रहेगा तब तक ही आप यूज कर पाएंगे, जब वो नहीं रहता आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे देखें तो आपको हर एक अलग अलग यहाँ पे एसेट्स के बारे में बताया है। एसेट्स आप लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़े होंगे, जैसे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आप लोग कितना कैटेगरी पढ़े हैं, फिक्स एसेट्स में फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, यानी कि एक प्रकार सभी क्या है आपके फिक्स एसेट्स। और उसके बाद से आप आएंगे नीचे तो आपको अलग अलग यहाँ पे आइटम्स दिखाई देंगे। आगे आपको एक फॉर्मेट दिखाई देगा, जैसे आप लोग ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाए होंगे ना, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, सेम उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब इस बैलेंस शीट में देखिए आपका सारा यहाँ पे कैपिटल, ड्राविंग, कितना आपका नेट लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट आया, ये सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सबको ना? यानी कि इधर आप जितना देखेंगे सभी आपके क्या होंगे, लाइबिलिटीज होंगे। इस साइड के सभी अमाउंट क्या होंगे, लाइबिलिटीज होंगे। और अगर जो हम इस साइड जाएंगे तो इस साइड के सभी हमारे क्या होंगे, एसेट्स होंगे। जैसे देखिए गुडविल दे रहा है, गुडविल का मतलब, गुडविल का मतलब, गुडविल का मतलब क्या होगा, जो पैसा रिसीव होने वाला हो और रिसीव नहीं हुआ हो, अब हमको ये उम्मीद छूट चुकी हो वो पैसा हमको रिसीव होने वाला नहीं है, लेकिन किसी कारण से वो पैसा जो रिसीव हो जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, गुडविल। और गुडविल के साथ एक और आता है बैड डेब्ट्स। क्या आता है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या है, जैसे हमको कोई पैसा मिलने वाला था लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। जैसे आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा और वो कस्टमर क्या हुआ, यहाँ से काफी दूर चला गया, कभी आने वाला नहीं, वो पैसा आपको कभी मिलेगा, वो आपका क्या होगा, बैड डेब्ट्स होगा। और कुछ ऐसे गुड्स, कुछ ऐसे वैल्यू जो आपको लग रहा है नहीं हमको मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसा आपको मिल जाए तो आपका किस कैटेगरी में आएगा, गुडविल। पैटेंट्स, पैटेंट्स क्या होगा, कि जब कोई बिजनेस हमारा एसेट्स होता है ना,
तो उसको अगर जो हम ये कहें कि नहीं ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम करेगा, उसको क्या करना होता है, पेटेंट कराना होता है। गवर्नमेंट्स क्या करना होता है, उसको रजिस्टर्ड कराना होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर जो एक कोई सामान अगर जो क्या कर देता है, बना देता है ना, और दूसरा को इसके ऊपर दूसरा सामान बनाता है सेम उसी प्रकार से, वो कॉपीराइट में आ जाता है। आ रहा समझे ना? तो वो कॉपीराइट में कब आएगा, जब आप पेटेंट कराए रहेंगे तब। यानी कि ऐसे आपके बिजनेस से जो भी अमाउंट आएंगे, वो सब आपके किस प्रकार के आएंगे, एसेट्स साइड में। जैसे देखिए नीचे कॉपीराइट्स भी दे रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल क्या होगा, जैसे कोई वाहन हो गया, ये भी आपके बिजनेस एक प्रकार का क्या है, एसेट्स। फर्नीचर एंड फ्यूचर्स, ये भी एक प्रकार का क्या है, एसेट्स। लॉस टूल्स, लॉस टूल्स क्या होगा, कि अपने बिजनेस को मेंटेन करने में जो भी हमने खर्च किया हो, एक प्रकार से वो क्या हमारा क्या होता है, लॉस टूल्स। उसके नीचे दे रहा है क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा, जो लंबे समय तक के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया, वो हमको पहले मिलने वाला नहीं, वो हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। अब उसके नीचे दे रहा है करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब, आउटस्टैंडिंग इनकम कि जो हमारे बिजनेस में क्या हो, कि थोड़ा सी अलग से प्राप्त हो। जैसे अगर हम बिजनेस किए हैं, तो बिजनेस हम किसी गुड्स का क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमने किसी को पैसा क्या है, इंटरेस्ट पे दे दिया, वो अलग से पैसा हमारा रिसीव हुआ, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस कि अगर जो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कमाएंगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना होगा ना, क्या करना होगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना होगा। जैसे अगर जो आप किसी को लोन दे रहे हैं, तो जब तक आप उसको पैसा नहीं देंगे, कुछ लोन अमाउंट नहीं देंगे, तो तक क्या आपको कुछ इंटरेस्ट वापस करेगा। तो जब आप कुछ पैसा क्या करेंगे, एक इंटरेस्ट कमाने के लिए, इनके आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा आपका किस कैटेगरी में आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, हाँ, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा चल रहा है, उसके लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो गुड्स बचा हुआ है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करें और शुरू में जो हम पैसा लगाए, वो हमारा क्या होगा। यहाँ पर देखें तो देखिए दो चीज हो सकता है, कि अगर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 चल रहा है, कौन चल रहा है, 2022, तो ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2023। तो सपोज करिए इस साल आपने 100 पीस जो कोई गुड्स खरीदा, और अभी तक आपने बेचा कितना, मान लेते हैं आपने बेच दिया 80, बचा कितना आपका 20, यानी कि 20 पीस बचा। तो ये 20 पीस इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। लेकिन यही अगले साल के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। यानी कि इस साल के लिए क्या होगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन अगले साल के लिए 20 पीस क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो आ जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2023। और ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024। क्लियर सबको ना? यानी कि क्लोजिंग क्या है और ये ओपनिंग क्या, समझ आ रहा है ना? क्लोजिंग जो पिछले अकाउंटिंग पीरियड का बचा हुआ गुड्स, वो हमारा क्या है, क्लोजिंग। और आने वाला जो अकाउंटिंग पीरियड है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा। और उसका बाद कह रहा है सन्नी डेप्टर्स, आप लोग पता ही होगा, कस्टमर बिल रिसीवेबल, किसी से पैसा क्या करना हो, रिसीव करना हो। कैश एट बैंक, जो हमारा कैश किसमें पड़ा हो, बैंक में पड़ा हुआ हो। कैश इन हैंड, जो हमारे बिजनेस में पैसा वो हमारा क्या है, कैश इन हैंड। और अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा किधर, लाइबिलिटीज की तरफ। लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमारा क्या दे रहा है, कैपिटल। तो कैपिटल, जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, तो वो क्या कहलाता है। और ड्राविंग,
मालिक के द्वारा निजी खर्च के लिए किया गया, निजी कार्य के लिए किया गया खर्च क्या कहलाता है? ड्राविंग। अब अगर जो कैपिटल अपने बिजनेस में पैसा लगाया है और वही अपने बिजनेस अपने निजी खर्च के लिए निकाल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ड्राविंग। तो जब ड्राविंग निकालेगा तो उस हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, कैपिटल से लेस कर दिया गया किसको? ड्राविंग। यानी कि माइनस किया गया है कि अगर जो कैपिटल अगर जो 100 रुपया है और इसमें से 50 रुपया जो ड्राइविंग निकाल लिया है, जब माइनस करें तब कैपिटल आपका कितना बचेगा? 50। और आय कह रहा नेट लॉस और नेट प्रॉफिट, कि जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड किया जाएगा और जब लॉस होगा तो कैपिटल से क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। आप लोग पीएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़े होंगे कि जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल आपका इंक्रीज होता है और जब लॉस होता है तो आपका कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में लॉस होगा हम अपने कैपिटल से उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे। और आय करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि हो सकता है कि कैपिटल ने कहीं इन्वेस्ट किया हो पैसा और उसको क्या मिल रहा हो? उसका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिल रहा हो। कैपिटल के ऊपर क्या मिल रहा हो? ब्याज। तो वो हम उसमें क्या करेंगे? कैपिटल वाले में ऐड करेंगे। अगर जो हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हो और उससे कुछ पैसा हमको रिसीव हो रहा हो, वो पैसा ऐड करके किसमें चला जाएगा? कैपिटल में। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा? जो कर्ज हुआ हमारे ऊपर लेकिन एक लंबे समय तक के लिए। कब के लिए हो? लंबे समय तक के लिए। जैसे कह रहा है लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म डिपोजिट। तो लोन और डिपोजिट का मतलब पता है क्या होता है? लोन का मतलब होता है कि आप कहीं से लोन ले लियो, पैसा निकाल लिए। जैसे बैंक से आपने 2 लाख का लोन ले लिया, आपने उससे कर्ज लिया, वो आपका क्या है? लोन है। और आपने फिक्स अमाउंट जमा कर दिया बैंक में कि हम 2 साल के बाद इतना जमा कर रहे हैं, 2 साल के बाद वो क्या होगा? 2 लाख के बदले 2.5 लाख मिलेगा। वो हमारा क्या है? डिपोजिट। कि जो पैसा हम बैंक में क्या कर दे? जमा कर दें लंबे समय तक के लिए, वो हमारा क्या होगा? डिपोजिट। और उससे यदि हम कर्ज ले लें तो हमारा क्या होगा? लोन। उसका क्या कह रहा है? करेंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले कह रहा है क्या? इनकम रिसीव इन एडवांस। कि अगर जो कहीं आपको इनकम हो जाता है, रिसीव हो जाता है इन एडवांस में। जैसे आपके पास कोई आया सामान खरीदने के लिए और आप ये कह दें कि नहीं हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, 2 दिन के बाद आएगा तो मिलेगा। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं कि कुछ एडवांस दे दे ताकि हम पहले मंगा देंगे। आ रहे समझे ना? तो इनकम तो हुआ है लेकिन एक प्रकार से क्या हुआ है? एडवांस के रूप में हुआ है। जो पैसा आगे चल के हमारा क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। जो हम सामान को बेचेंगे उसे तो मैनेज कर लिया जाएगा, हमारा पैसा सारा क्या हो जाएगा? उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। और आकर लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस, कि आप कर्ज लेने के लिए कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं। कर्ज लेने के लिए एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? कि अगर जो आपको बैंक से लोन लेना हो उसके लिए कई सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होंगी, आपको क्या करना होगा? उसमें कुछ एक्सपेंस करना होगा ना। जैसे हम ये कहीं नहीं, आप हमारे यहाँ 10,000 जमा करिए, तब आपको क्या होगा? 15,000 का या 20,000 का लोन मिलेगा। आपने कुछ पहले क्या किया? एक्सपेंस किया। लेकिन एक्सपेंस आपने किसके लिए किया? लाइबिलिटी यानी कि कर्ज लेने के लिए। और फिर आगे यहाँ पे कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होगा? सप्लायर, जिससे हम सामान को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। और बिल पेबल्स। बिल पेबल क्या होगा? कि जब हम किसी को पैसा क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। जैसे अगर हमने अपने सप्लायर से कोई सामान खरीद लिया हो, इसको पैसा क्या करना हो? देना होगा। तो वही अकाउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? बिल पेबल कहलाएगा। और आया कह रहा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब कि अगर जो हमारे बिजनेस में जो हमने बैंक ओपन किया है उस बैंक में हमने पैसा जमा किया हो या नहीं जमा किया हो, बल्कि हम उसमें पैसा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं लोन के तरफ, लोन के लाइबिलिटीज पे। ये हमारा क्या होगा? ओडी अकाउंट हो यानी कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट। और उसके नीचे दिया शॉर्ट टर्म लोन, जो कम समय के लिए लोन लिया गया हो। जैसे हम अपने सप्लायर के पास गए कोई सामान खरीदने के लिए,
और उससे हम ये कह दिए कि आज हमको ये सामान दे दीजिए और हम आपको अगले महीने में पैसा दे देंगे। आया समझे ना? एक प्रकार का ये क्या है आपका लोन है, लेकिन क्या लंबे समय तक के लिए है। अगले मंथ आप उसको पैसा दें तो आपको लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो जो कम समय के लिए होगा वही आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन। ये क्लियर सबको यहाँ तक ना? एक्सेल में बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगले दिन क्लास में सर बता देंगे आप लोगों को, जैसा भी होगा। घबराओ मत, आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा।